So hello dear students, in this video we are going to discuss about one most important chapter, that is profit prior to incorporation, and this chapter is for SY BCom and SY BAF in the subject financial accounting. ठीक है, तो क्विकली देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इजी भी है समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पस। तो इसका क्विकली इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसमें क्या होता है, और ये चैप्टर आपको आना ही चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलने ही चाहिए, इतना ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, इसके नाम में ही लिखा है। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दैट वी नो। प्रॉफिट कमाना बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। प्रायर का मतलब होता है बिफोर। ओके, सो बिफोर। और इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि इसके नाम में है, प्रॉफिट कमाना है, प्रायर मतलब बिफोर एंड आफ्टर ऐसा केस होगा यहाँ पे। और इनकॉर्पोरेशन एज वी ऑल नो के रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन में दिया जाएगा कि एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, उनका कंपनी बना। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, बट अगर वो कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। ओके, इसके लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन क्या होता है और आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, देखो। सो इंट्रोडक्शन में मैंने ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। एवरी कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो लिखा है उसको शॉर्टकट में हम लोग बोलेंगे DOI, वो ध्यान में रखना। When a sole trading concern or partnership firm is converted into a company, then the business is closed down. ओके, सोल ट्रेडिंग कंसर्न या फिर पार्टनरशिप फर्म का जो बिजनेस होगा वो क्लोज डाउन होगा। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, कन्वर्टेड होगा वो कंपनी में। देन द बिजनेस इज क्लोज डाउन ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विल बी ट्रांसफर्ड टू कंपनी। इट इज नॉट पॉसिबल, जैसे हम लोग जिस कंट्री में रहते हैं वी ऑल नो कि गवर्नमेंट प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, इट विल टेक टाइम। तो लिखा है नॉर्मली 3 to 4 months आर टेकन फॉर इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर मैंने अभी सोचा इनकॉर्पोरेशन करना है, अभी मेरा सोल ट्रेडिंग है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, अगर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, सो इट विल टेक टाइम, 3 months 4 months। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन का पीरियड और आफ्टर रजिस्ट्रेशन का पीरियड ऐसे आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है, प्रॉफिट अगर होता है, यहाँ पे लिखा है देखो, लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन शुड बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। मतलब बिफोर वाला जो प्रॉफिट है, बिफोर रजिस्ट्रेशन जो प्रॉफिट है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। और अगर बिफोर रजिस्ट्रेशन कोई लॉस होता है तो उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं गुडविल में। तो ये ध्यान में रखना, बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रॉफिट है, दैट इज योर कैपिटल रिजर्व, और बिफोर रजिस्ट्रेशन जो लॉस है वो होगा आपका गुडविल। तो ये शॉर्टकट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। आगे देखो, एक डायग्राम यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। देखो, बिजनेस स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 से, तब आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न था या फिर पार्टनरशिप फर्म था। ठीक है, उसको आपको कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया। लेकिन रजिस्ट्रेशन कब हुआ, 1 अक्टूबर 2023 को, दैट यू कैन सी। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर 2023 तक जो पीरियड है उसको हम लोग कौन सा पीरियड बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ओके, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, सो उसमें कितने मंथ्स आते हैं देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, 6 महीने आ रहे हैं, तो 6 महीना होगा आपका प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और उसके बाद का, ओके, इनकॉर्पोरेशन से लेके ईयर खत्म होने तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो प्री में 6 मंथ्स और पोस्ट में 6 मंथ्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। और ये जो रेड कलर का मार्क किया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 पार्ट में आपको डिवाइड करता है आपके कंपनी के अकाउंट्स को। ओके, प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, दैट इज रजिस्ट्रेशन के पहले और रजिस्ट्रेशन के बाद। तो आपको क्वेश्चन में भी यही करना होता है। आपको दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको उसको डिवाइड करना है रजिस्ट्रेशन के पहले और रजिस्ट्रेशन के बाद।
दो पार्ट में, ठीक आहे. त्याला मी बोलतो 2चे 4 करायचं. सिंपल है, डिवाइड करोगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैसे डिवाइड करेंगे वो हम लोग अगले स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है. आगे स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या करोगे. नंबर 1, अगर ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत है क्वेश्चन में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढो. ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको जरूरत नहीं है बनाने की. सेकंड, आपको कॉलम बनाना है, प्री कॉलम एंड पोस्ट कॉलम. ओके, डिवाइड करना है जैसे मैंने बोला, बिफोर रजिस्ट्रेशन एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन. उसके बाद कॉलम्स ड्रॉ किया. उसके बाद आपको दो रेशोज ढूंढने विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये रेशो रॉन्ग हो गए तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला है, बट ऑब्वियस. पहला है टाइम रेशो और दूसरा है सेल्स रेशो. ये दो रेशो आपको एनी हाउ फाइंड आउट करना ही पड़ेगा. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूट द ग्रॉस प्रॉफिट इन सेल्स रेशो. ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स रेशो में डिवाइड करोगे और उसको रिकॉर्ड करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में. और जो एक्सपेंसेस है, ओके, अंधाधुन कैसे भी आप एक्सपेंसेस को डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपको कुछ लॉजिक फॉलो करना पड़ता है. वो लॉजिक कहाँ पे फॉलो करोगे, कैसे फॉलो करोगे, वो हम लोग देख रहे हैं. एक्सपेंस फॉर द ईयर शुड बी रिकॉर्डेड इन प्री कॉलम एंड पोस्ट कॉलम. लेकिन जैसे मैंने बोला, अंधाधुन हम लोग कैसे भी रिकॉर्ड करने वाले नहीं है. तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखो. ओके, और यहाँ पे इस स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं बेसिस, कौन सा एक्सपेंस कैसे डिवाइड करोगे. सो देर आर 4 बेसिस यू कैन सी. पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है प्री. उसके बाद जो कंपनी से रिलेटेड है वो कहाँ पे जाएगा, पोस्ट. जो सेल्स से रिलेटेड है, दीज आर वेरिएबल एक्सपेंस, वो सेल्स रेशो में डिवाइड करोगे. और जो फिक्स एक्सपेंस है वो टाइम रेशो में डिवाइड करोगे. तो वन बाय वन देखते हैं. प्री का मतलब आपको ये समझ में आया होगा, जो सिर्फ किससे रिलेटेड है, ओनली प्री से रिलेटेड है. तो प्री में क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म एंड सोल ट्रेडिंग कंसर्न. तो वो सिर्फ एंड सिर्फ प्री में लिखना है. दो कॉलम मैंने जैसे बोला था, एक है तो सिर्फ बिफोर रजिस्ट्रेशन है, ओनली प्री के कॉलम में लिखोगे, पोस्ट में डैश, पोस्ट में कुछ आने वाला नहीं है. तो ऐसी कौन सी चीजें देखो, सैलरी टू पार्टनर और सोल ट्रेडर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर वेंडर सैलरी. ठीक है, मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से सोल ट्रेडिंग से रिलेटेड है वो सिर्फ प्री कॉलम में आएगा. दो कॉलम हम लोग बनाने वाले, प्री एंड पोस्ट. तो ये पार्टनरशिप फर्म सोल ट्रेडर है, बिफोर रजिस्ट्रेशन है, तो प्री कॉलम में आएगा. और जो आफ्टर रजिस्ट्रेशन है वो कहाँ पे आएगा, पोस्ट. तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो क्या बन जाता है, कंपनी बन जाता है. तो कंपनी के बारे में लिखा है, देखो कंपनी से रिलेटेड कौन सा खर्चा है, सिर्फ कंपनी से रिलेटेड है. फॉर्मेशन एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू, अभी शेयर कंपनी इशू करता है तो कंपनी से रिलेटेड है. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिविडेंड ऑन शेयर्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, अंडरराइटिंग कमीशन, एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, इनकम टैक्स, डायरेक्टर फीस. मतलब जो सिर्फ कंपनी से रिलेटेड है वो कहाँ पे जाएगा, सिर्फ पोस्ट कॉलम में. और जब ये पोस्ट में लिखोगे तो प्री में क्या करोगे, डैश. अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है. अगला सेल्स रेशो, जो सेल्स से रिलेटेड है, वेरिएबल का खर्चा, वो सेल्स रेशो में डिवाइड होगा, ठीक है. जैसे कि बैड डेब्ट्स, सेल्स से रिलेशन है, बिकॉज सेल्स का पैसा, सेल जो किया था उधारी पे, पैसा डुबाया तो बैड डेब्ट्स क्रिएट होता है. सो बैड डेब्ट्स इज रिलेटेड टू सेल्स. एडवर्टाइजमेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्स, तो सेल्स रेशो में डिवाइड होगा. फ्री सैंपल, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस सेल्स से रिलेटेड है. पैकिंग सेल्स से रिलेटेड है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये सब कौन से रेशो में डिवाइड होगा, सेल्स रेशो. और लास्ट वाला है टाइम रेशो, जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं, जो हम लोग मंथली पे करते हैं. मंथली क्या पेमेंट करते हैं, सैलरी, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, तो ये सब मंथली है ना, तो टाइम रेशो में डिवाइड होता है. आप सिर्फ ये ध्यान में रखना कि कौन सी चीज कौन से रेशो में डिवाइड होगी, बस. बाकी पूरा चैप्टर इजी है. एडमिन का खर्चा मतलब ऑफिस का खर्चा, डेप्रिसिएशन भी टाइम रेशो में डिवाइड होता है. ऑडिट फीस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जनरल एक्सपेंस कुछ है तो, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट मंथली पे करते हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल मंथली आता है. तो ये सब कौन से रेशो में पे करोगे, टाइम रेशो में डिवाइड करोगे बिटवीन प्री कॉलम एंड पोस्ट कॉलम. तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया. ओके, ये लिखना खुद प्लीज, कौन सी चीज कौन से रेशो में डिवाइड करते हो वो पता होना चाहिए, प्री, पोस्ट, सेल्स रेशो एंड टाइम रेशो. ठीक है, तो इतना सब इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा है इस चैप्टर से रिलेटेड. ये अगर आपको समझ में आ गया होगा देन हम लोग क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है.
बार बार ये इंट्रोडक्शन पढ़ो, सिंपल है। 2 कॉलम दिया जाएगा, ओके सॉरी, एक कॉलम दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, एक्सपेंस रहेगा या फिर इनकम रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। एक कॉलम को आपको 2 कॉलम में डिवाइड करना है बिटवीन प्री एंड पोस्ट। कैसे डिवाइड करना है, अंधाधुंध नहीं करना है। ये 4 जो बेसिस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, वो यूज करके आपको वो एक्सपेंस डिवाइड करना है, ठीक है। अभी हम लोग ये क्वेश्चन जो है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये वीडियो आपके जो भी फ्रेंड्स है, दे आर फ्रॉम एस वाई बी कॉम और एस वाई बैफ, उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो लोग भी पास हो सके। और डेफिनेटली ये चैप्टर आपको आया तो आउट ऑफ मार्क्स देके ही जाने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर ठीक से पढ़ोगे तो। और ऐसे वीडियो के लिए फॉलो करो बागवे सर, ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।